हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग को मैंने जैसे कि पहले प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ट्रायंगल के मैंने सारे आपको जो है डेरिवेशंस बता दिए थे, किस किस तरीके से उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। जिस तरह हर तरह का ट्रायंगल होता है उसी तरह उनके फॉर्मूलेज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं पे बेस्ड मैं आपको कुछ आसान और कठिन हर तरीके के क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक, जैसे कि पहला के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 40 एंड हाइट इज 20। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फाइन, ये होता है। तो आप क्या लिखेंगे, हाफ हाफ कर देंगे यहाँ पे। और बेस क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। हाइट क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, इससे ये कैंसिल करेंगे, 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 40 बिकम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का आपको हाइट पता करना है। एन एरिया ऑफ 36, जहाँ पे एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज दिस। मतलब अगर ये फॉर्मूला है आपका तो ये दिया हुआ है आपको और साथ ही साथ आपको बेस दिया हुआ है, तो हाइट निकाल लेंगे। ठीक, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो हाइट निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाइट निकालने के लिए क्या होगा, 2 इंटू एरिया, यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई हो जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय ये बेस डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, तो आपका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस कितना दिया हुआ है, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, हाइट। ठीक, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा और यहाँ से ये कटेगा। ठीक है, तो 4 9, इससे ये कैंसिल करते हैं, 2 से इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 4, और 4 से इसको करेंगे कैंसिल तो 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाइट कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ये दिस इज योर आंसर। फाइन। अब ये क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 मीटर। ठीक, इस तरीके का कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मतलब 2 साइड्स जिसकी इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 मीटर, ये दिया हुआ है। और एक इसकी साइड कितनी दी हुई है जो इक्वल है, ये मीटर है ना, मीटर 15 मीटर दी हुई है। अब आपको पता क्या करना है, एरिया। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हाइट पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप इमेजिनरी एक लाइन खींच लीजिए। ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये सपोज डी है। ठीक है ना, डी समझ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। तो ए डी है ना, ये निकालना है आपको। ठीक, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है कि ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो मुझे निकालना क्या है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए क्या, कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक, तो आपको ये निकालना है, ये इसका आधा हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो पता चल जाएगा।
तो आपका क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और डी सी ये कितना है, ये पूरा 24 था तो हाफ इसका 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस है, मैं काट कर दोबारा कर दे रही हूँ, -12 स्क्वायर। ठीक, ताकि ओवर राइटिंग ना लगे, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस इसका, ठीक, तो 144 होता है। तो इसमें से माइनस करेंगे 1 और इसमें से 8 आ जाएगा। ठीक है, ए डी स्क्वायर कितना आ गया 81 मीटर स्क्वायर। तो ए डी क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 होगा ना, तो 9 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब आपका ए डी आ गया, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है पूरा 24 इंटू हाइट, हाइट इज 9, है ना, मीटर मीटर होगा, यहाँ पे भी मीटर लिख लीजिए, यहाँ पर भी मीटर। ठीक, तो क्या होगा, इससे ये कटेगा तो 12 मीटर हो जाएगा इंटू 9 मीटर। तो क्या होगा, इसको 12 9 ज़ा 108 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो आपका क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ गया आपका 108 मीटर स्क्वायर। अब फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप का होता है ना, ये अब बताना है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइट इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हाइट दी हुई है ये 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज ये होता है। ठीक, तो क्या होता है आपका, सपोज ये ए बी और सी है, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या, कि आपको बेस पता करना पड़ेगा। बेस के लिए बी सी पता होना चाहिए कि ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ठीक, अब आपको बी सी स्क्वायर पता नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए सी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है आपका 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 बिकम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 16। बी सी आपका कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल कितना होगा आपका, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, है ना, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। ठीक, तो हाफ इंटू ये कितना है 3 सेंटीमीटर और बी सी कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 बिकम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया एरिया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब की बार आपको एरिया दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक, इफ वन ऑफ द साइड्स, अगर जो इसकी राइट एंगल के, यहाँ पे ऐसे राइट एंगल होता है इस तरह का ट्राइंगल, क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द साइड्स, जो
राइट एंगल बना हुआ है, इसकी एक साइड आपको ये क्या दी हुई है, 18 मीटर। ठीक, तो फाइंड द अदर वन, तो आपको ये वाली बतानी है। ठीक, सो सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, टोटल एरिया आपको दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, दैट इज 130.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये दिया हुआ है आपको। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ, तो एक क्या दिया हुआ है ये आपका, प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, इट्स लेग्स। ठीक, ये होता है। तो अब आपको एक साइड पता करनी है, यहाँ पे अगर वैल्यू रख दें, यानी 130.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक लेग कितनी दी हुई है ये, तो मीटर इंटू अदर लेग, अदर साइड लिख लो या लेग लिख लो, लेग लिख लें, चलिए लेग लिख देते हैं, हाँ ठीक है। ये है अदर लेग, क्या हो जाएगा 2 इंटू 130.5 ये अपॉन बाय 18, ये यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, अदर लेग है तो 2 इंटू दिस वन बाय ये हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9, यानी 100.5 बाय 9। ठीक, और इसको टोटल कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 5 + 3 बिकम 8, 8 + 1 9, तो यानी ये 3 से तो डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, है ना। 3 से 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 1 3 3 ज़ा 9.5। ठीक, अब ये 5 8 और 12 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 43.5/3, 7 और ये 12 हो जा रहा है, तो 3 से फिर से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 1, तो कितना आ रहा है आपका 14.5 इतने मीटर। ठीक है ना, अदर लेग कितनी आ गई आपकी 14.5 मीटर। समझ में आ रहा है। ये एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको मैंने लिख दिया, हाफ एज इट इज़ रखा, प्रोडक्ट ऑफ लेग्स यानी ये और ये, तो 18 एक दी हुई है, अदर लेग मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब अदर लेग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो कर दिया मैंने, और ये इधर जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है ना, आ गया। जब इसको पूरा कैलकुलेट किया मैंने तो आपका ये आंसर आ गया 14.5 मीटर्स। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हुज साइड इज, जिसकी साइड सब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, वेयर आपको √3 क्या लेना है 1.73। ठीक, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आपका, होता है √3/4 साइड स्क्वायर यूनिट, ये होता है आपको ना। अब √3 की आप क्या लेंगे 1.73 लेना है, बाय 4 इंटू साइड क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी 1.73 इंटू 2 इंटू 8 इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं 1.73 इंटू 16। ठीक, अब 16 3 ज़ा 48, 8 4, 16 7 ज़ा 112। ठीक, 112 प्लस 4 बिकम 16। ठीक है, 11 आपका हो जाएगा। फिर 16 प्लस 11 7 2, है ना। डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद इतना आ जाएगा 27.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 27.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ़ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया, मतलब सभी साइड्स इक्वल नहीं हैं, अलग अलग हैं। तो जब ऐसा दिया होता है कि तीनों साइड्स दी हुई हों तब एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं पता है, पहले आपको एस निकालना पड़ता है। एस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ 15 प्लस 13 प्लस 14 बाय 2। ठीक है ना। तो ये 8, 5 प्लस 3 बिकम 8, 8 प्लस 12 2, 12 हो गया। तो 1 1 2 3 और ये 4 बाय 2 बिकम 21 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका। ठीक है, एस क्या आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आपको एस दिया हुआ हो तो उसका क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हेरॉन्स फॉर्मूला है स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस क्या है 21। अब 21 माइनस ए क्या है आपका 15 और एस माइनस बी, तो 21 माइनस बी क्या है 13 और एस माइनस सी क्या है आपका 14। ये आ जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पता है कहाँ से है, कैसे आएगा, जब इसको माइनस कर रहे हैं, सॉरी यहाँ 21 नहीं लिखा मैंने, है ना। तो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है। तो 4 टाइम्स सेंटीमीटर है, जब उसका अंडर रूट निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट 21 इंटू, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, है ना, तो आपका कितना आता है 6। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 21 में से तो 8 आ रहा है, 21 में से इसको माइनस कर रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जो है तोड़ लेते हैं। ठीक, इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, 7 3 21 हो गया। और इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तभी तो 8 बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 7। तो आप देख रहे हैं 7 का एक पेयर बन गया। जितने पेयर बनते जाएंगे उनमें से एक एक हम बाहर लेते जाएंगे। ठीक है ना, एक बाहर 7 ले लिया हमने। अब 3 का देख रहे हैं, एक पेयर बन रहा है तो 3 एक बाहर ले लिया। अब उसके बाद 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, है ना, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये, तो इसमें से 2 पेयर आप बाहर ले लीजिए इस तरीके से, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, जिसकी साइड्स दी हुई थी आपको 15 13 एंड 14 सेंटीमीटर। अब आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।